नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको ज़िंदगी के सबसे गहरे राज से रूबरू कराएगी। द बुक इज़ द पावर ऑफ नाउ। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा असली सुख, शांति और क्लैरिटी केवल इस पल में है, यानी अभी में है। तो चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं और समझते हैं कि वर्तमान पल में जीना हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। वर्तमान पल का महत्व। किताब का मूल मंत्र है वर्तमान पल में जियो। हम अक्सर अपने दिमाग को पास्ट के पछतावे या फ्यूचर की चिंताओं में उलझा के रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो कुछ भी आपके पास है वो है आज का दिन, मतलब सिर्फ यही पल। जब आप अपने मन को वर्तमान से जोड़ देते हैं तब आपको मिलती है एक अनोखी शांति, एक तरह का मेंटल पीस, जिससे आप हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हो। मन और ईगो से अलग है हमारी पहचान। लेखक कहते हैं कि हमारा मन और हमारा ईगो हमारी असली पहचान नहीं है। हमारे विचार, गुस्सा और चिंताएं बस एक साधन है। हमें इन्हें अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये हमसे बिल्कुल अलग है। जब आप अपने मन को एक दर्शक के रूप में देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आप इन विचारों से बिल्कुल परे हैं और इससे आपको अपने अंदर की शांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए हमें अपने विचारों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पास्ट और फ्यूचर का इल्यूज़न। किताब कहती है कि हमारी सोच में पास्ट और फ्यूचर के बारे में इतना उलझा रखा है कि हम प्रेजेंट में तो बिल्कुल जी ही नहीं पाते। पास्ट अब जा चुका है और फ्यूचर अभी आने वाला है। ये हमारी सोच है जो हमें वहाँ अटका के रखती है। असली जीवन सिर्फ वर्तमान में होता है। जब आप अपने दिमाग को इन काल्पनिक समयों में उलझा देते हैं, मतलब पास्ट और फ्यूचर, तब आप उस अनमोल पल को खो देते हैं जो अभी इस वक्त आपके पास उपलब्ध है। इसलिए हर पल को जीना और आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि आप प्रेजेंट टाइम में होते हुए भी वहाँ बिल्कुल नहीं होते। आपका दिमाग आपको फ्यूचर में या पास्ट में ही उलझाए रखता है और आप उस मोमेंट को एंजॉय भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट में लेखक हमें बताती हैं ध्यान और माइंडफुलनेस के प्रयास कैसे करें। वर्तमान काल में स्थित रहने के लिए आप कुछ सरल से अभ्यास अपना सकते हैं, जैसे कि गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग, ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, या थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठना, मतलब खुद के विचारों को ऑब्जर्व करना या खुद से बातें करना। अपने आसपास होने वाले इस शोर को महसूस करना। ये छोटी छोटी क्रियाएं ही आपके मन को शांत करने लगेंगी और धीरे धीरे आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि आप असल में कौन हैं और आपका असली सुख कहाँ छिपा है। खुद को जानने लगेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है पेन बॉडी से मुक्ति का रास्ता। लेखक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे पेन बॉडी कहते हैं। ये हमारे पुराने दुख, जख्मों और नकारात्मक अनुभव के एक संग्रह है। जब हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं तब हम इन दुख भरे पलों को पहचान सकते हैं और उनसे मुक्ति पा सकते हैं। जब आप अपने वर्तमान में रहना शुरू करते हैं तो ये आपको अनुभव होता है कि आप अपने पिछले दुखों को वहीं छोड़ सकते हो और एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो और इस पल का पूरा आनंद उठा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकृति और स्वीकार की शक्ति। वर्तमान में जीने का एक और मूल मंत्र है, वो है स्वीकृति। इसका अर्थ है कि जो भी कुछ हो रहा है उसे बिना किसी रोक टोक के स्वीकार कर लेना चाहिए। चाहे आपको सुख मिल रहा हो या दुख मिल रहा हो, हर पल में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। जब आप इस बात को अपना लेते हैं कि सब कुछ उसी पल का हिस्सा है, तब आप अपने जीवन में आने वाले हर स्थिति को शांति से स्वीकार कर लेते हैं और आपके मन पर ज़्यादा बोझ भी नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है जीने की कला और रोज़ाना का अभ्यास। अंत में द पावर ऑफ नाउ ये बताती है कि जीना एक कला है जो रोज़ाना के छोटे छोटे अभ्यास से निखर कर आ सकती है। हर दिन आप कुछ छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे कि सुबह थोड़ा समय ध्यान में बिताना, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना या फिर हर काम को पूरे मन से करना। ये छोटे कदम न केवल आपके दिन को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस किताब का अंतिम संदेश है अभी का पल आपकी शक्ति।
तो दोस्तों याद रखिए, आपका असली सुख और शांति केवल इस पल मतलब अभी में छुपा है। पास्ट का पछतावा और फ्यूचर की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान को अपनाएं। हर पल को पूरे मन से जिएं, स्वीकृति से जिएं और देखें कैसे आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद रोशन होती चली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो और ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रेरणादायक वीडियोस आपको मिलती रहें। और याद रखिएगा, आज का पल ही आपके कल को बदल सकता है। धन्यवाद।